हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो रीजनिंग की आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा व्यवस्थित क्रम, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। वैसे तो काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में लगभग इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। अगर उन सवालों का आंसर आपको 100% सही करना है तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी समय के व्यर्थ किए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला सवाल है अपना, 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यानी 5 लोग हैं, वो आपकी तरफ या मेरी तरफ मान लो मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, जिसमें उसका कर्म किस प्रकार है, वाई एक्स के बाईं ओर बैठा है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो अपनी ओर मुंह करके बैठे हैं, तो उनका बायां और दायां कौन सा होगा। तो सबसे पहले बता दूं कि आपका इस प्रकार होगा दायां, यानी ये आपके जो छोर होगा वो कौन सा छोर होगा भाई, दायां छोर होगा। और इस छोर की बात करूं तो ये कौन सा छोर होगा भाई, बायां छोर होगा। सबसे पहले तो आपको दायां और बाएं के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि अगर दायां और बाएं का आपको पता नहीं है तो बिल्कुल भी सवाल आप एक भी सोल्व नहीं कर पाओगे सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। इसमें प्रश्न में यह बोला जा रहा है, यानी जो व्यक्ति है आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो इसका मतलब जो अपना अभी जो दायां है वो उन व्यक्तियों का बायां हो जाएगा, और अभी हमारा जो बायां है उन व्यक्तियों को क्या हो जाएगा भाई, दायां हो जाएगा। अब बात ये हो रही है वाई एक्स के बाईं ओर बैठा है, यानी सबसे पहले तो ये पता करो कि वाई एक्स के किसके भाई, एक्स के मतलब आपके यहाँ मान लो मैं लिख दूं एक्स, और वाई है जो एक्स के किस प्रकार बैठा भाई, बाईं ओर बैठा। इसका मतलब इस तरफ बैठा रहेगा, तो अपना यहाँ हो जाएगा वाई। इसके बाद में यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। डब्लू वाई के दाईं ओर बैठा है। डब्लू कहाँ बैठा है भाई, वाई के, यानी जहाँ वाई है उसके डब्लू किस प्रकार बैठा है भाई, डब्लू सॉरी जेड है यहाँ पे, डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है। वी एक्स के दाईं ओर बैठा है। वी है जो एक्स के दाईं ओर बैठा है, यानी दायां इस तरफ है, पहले वी को लिख दो। वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, तो इसका मतलब वी की जगह यहां हो जाएगी। अब इसके बाद में इसको देखो भाई, जेड डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है और वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, और डब्लू और वाई के बाईं ओर। इसके बाद में यदि जेड पंक्ति का अंतिम छोर है, यानी आपके सबसे पहले यहां पकड़ करो, जेड है वो पंक्ति का क्या भाई, अंतिम छोर है। जेड अंतिम छोर है, और यहां क्या बोला जा रहा है, डब्लू वाई के दाईं ओर। जो डब्लू है वो वाई के किस तरफ बैठा भाई, दाईं ओर बैठा है, यानी आपके इस तरफ बैठा है। तो अपना इस प्रकार से क्या हो जाएगी, सिटिंग हो जाएगी। अब आगे अपने को पूछा क्या है, तो बीच में कौन बैठा है, यहां देख लो आप, बीच में कौन बैठा है भाई, बीच में बैठा है अपना वाई। बीच में कौन बैठा है भाई, वाई बैठा है। तो अपना जो सवाल का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार पॉज करके देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वर्त में खड़े हैं, यानी 6 व्यक्ति है वो एक वर्त में खड़े हैं, यानी अपने आप में एक वर्त बना के खड़े हैं। तो इसके बाद में देखो आगे क्या कह रहा है, बी है वो डी एवं सी के मध्य है। यानी सबसे पहले तो अपन एक वर्त बना लेते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये बोला जा रहा है ये एक वर्त में खड़े हैं, तो सबसे पहले एक वर्त बना लें, और इसके बाद में बी डी एवं सी के मध्य है, यानी जो बी है वो डी और सी के मध्य है। तो डी अपन बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ बना लिया डी, और यहाँ बना लिया अपन ने सी, और इन दोनों के मध्य कौन है भाई, इन दोनों के मध्य है अपने बी। इसके बाद में क्या बोला जा रहा है, इसके बाद में बोला ये जा रहा है कि ए ई एवं सी के मध्य है। जो ए है वो किस किस के मध्य है भाई, ई एवं सी के, यानी तो ई एवं सी के है तो इस प्रकार होगा, यानी इस तरफ ही होगा। तो अपना जो ए है वो ई एवं सी के मध्य है, तो यहाँ तो हो जाएगा अपना ई हो जाएगा,
और यहाँ इसके बीच में दोनों के कौन हो जाएगा भाई, इन दोनों के बीच में हो जाएगा अपने ए। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो भाई। प्रश्न में 6 व्यक्ति है, इसके बाद में वर्त की तरफ खड़े हैं, यानी आप वर्त की तरह खड़े हैं, और इसके बाद में बी है वो डी एवं सी के मध्य है। जो बी है यहाँ देखो डी एवं सी के मध्य है, और ए है वो ई एवं सी के मध्य है। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में एफ है डी के दाहिने तरफ है, यानी जो एफ है वो किस तरफ है भाई, डी के दाहिने तरफ है। तो डी का दाहिना तरफ कौन सा होगा भाई, ये होगा, और बायां तरफ ये होगा। तो अपना एफ है वो डी के किस तरफ खड़ा है भाई, दाहिने तरफ खड़ा है। तो इसका मतलब एफ की जगह कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ तक अपन ने ये कन्फर्म कर लिया है कि जो 6 व्यक्ति थे एक वर्ताकार सीमा में खड़े थे, तो 6 व्यक्तियों का जो व्यवस्थित क्रम है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में प्रश्न में अपने को क्या पूछा है, ए एवं एफ के मध्य कौन है, ए और एफ के मध्य कौन है, यानी ये तो आपका रहा एफ और ये अपना रहा ए, इन दोनों के मध्य में कौन है, तो इन दोनों के मध्य में है अपने ई। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बिल्कुल, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है अपना 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई आपके सामने मुँह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं, यानी आपके सामने मुँह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनका बायां और दायां कौन सा होगा। आपके सामने बोला जा रहा है, इसका मतलब इनका दायां कौन सा होगा भाई, ये वाला होगा, और उनका बायां कौन सा होगा भाई, ये वाला होगा। सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि 5 व्यक्ति है वो आपके सामने की तरफ है वो मुँह करके बैठे हैं। तो इसके बाद में दायां अपना जो बायां है वो हो जाएगा, अपना जो दायां है वो उनका बायां हो जाएगा, अपना दायां है उनका बायां हो जाएगा। इसके बाद में आगे क्या बोला जा रहा है कि डी सी के बाईं ओर, यानी जो डी है वो किसके, सी के बाईं ओर बैठा है। जो डी है वो सी के किसके भाई, सी के किस तरफ बैठा है, बाईं तरफ बैठा है। यहां तक अपने कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये बोला जा रहा है बी ई के दाईं ओर बैठा है। जो अपना बी है वो ई के दाईं ओर बैठा है। कहीं ना कहीं प्रश्न में देखो ई का कुछ व्यवस्थित क्रम दे रखा है क्या। इसके बाद में यहां देखो ई क्या है, अंतिम छोर पे बैठा है। ई क्या है भाई, अंतिम छोर पे बैठा। इसका मतलब ई को यहां अपने को बिठाना है, और ई को बिठाने के बाद में जो बी है वो ई के दाईं ओर बैठा है। तो यानी किस तरफ बैठा रहेगा भाई, पीछे की तरफ। तो अपना यहाँ कौन बैठ जाएगा भाई, बी बैठ जाएगा। अब इसके बाद में क्या बोला जा रहा है, ए है वो सी के, यानी सी अपने को यहाँ बैठा दिया, सी को। ए है सी के दाईं ओर, ए है वो सी के दाईं ओर। तो यहाँ अपन ने ए को बैठा दिया दाईं ओर, बी डी के बाईं ओर। जो अपना बी है वो डी के बाईं ओर, तो बिल्कुल बाईं ओर ही बैठा है। तो यहाँ तक अपना प्रश्न था। इसके बाद में अपने को पूछा क्या जा रहा है सवाल में, तो पूछा अपने को ई पंक्ति के एक छोर की तरफ बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, यानी इनके सेंटर में पंक्ति के कौन बैठा है। तो सेंटर में अपने कौन बैठा है भाई, डी बैठा है। सेंटर में डी बैठा है, तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कोई भी सवाल तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि अगली जब क्लास होगी तब वो आपका जो कन्फ्यूजन वाला सवाल है वो सबसे पहले करवा दिया जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, यानी 7 व्यक्ति है जो एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में खड़े हों तब उनका बायां और दायां कौन सा होगा। तो आपको पता है बायां कौन सा हो जाएगा भाई, बायां हो जाएगा ये वाला। इससे पहले जो सवाल थे उनमें बायां और दायां दूसरी तरफ हो रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति थे वो आपकी तरफ मुँह करके खड़े थे। तो आपका दायां होगा तो उनका बायां हो जाएगा, और आपका जो बायां होगा उनका क्या हो जाएगा भाई, दायां हो जाएगा। तो इस प्रकार से बायां होगा, और इस तरफ कौन सा होगा भाई, दायां होगा।
ये सबसे पहले आपके कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि बायां और दायां उनका कौन सा होगा। इसके बाद में प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो डी है, जी के दाईं ओर बेटा है। जो अपना डी है वो जी के यानी आपके सॉरी डी जी के दाईं ओर बेटा है। तो डी अपने यहाँ से शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले तो डी जी के, तो जी कहाँ है, जी आपके यहाँ है, तो डी इसके किस तरफ बेटा भाई, दाईं तरफ बेटा है। तो यहाँ अपन ने डी को बिठा दिया। इसके बाद में अपने को कहा जा रहा है सी ए और बी के बीच में बेटा है, यानी अपने सी ए और बी के बीच में बेटा है। सी कहाँ बेटा है भाई, ए और बी के बीच में बेटा है। यहाँ देखो देखिए अपने को कुछ अंतिम छोर का या कुछ बोला गया है क्या, अभी तक नहीं बोला गया है। तो सबसे पहले तो इनसे रिलेटेड अपने को पता नहीं है जो ए और बी कहाँ बेटे हैं और इनके बीच में सी बेटा है। तो इसके आगे प्रश्न में चलते हैं। ई एफ और डी के बीच में बेटा है। जो अपना ई है वो कहाँ बेटा है भाई, एफ और डी के बीच में बेटा है। तो डी तो अपने पास में है और एफ अपन बना लें, यानी एफ अपने यहाँ बनाएं तो अपना ई है वो डी और एफ के बीच में बेटा है, तो अपन ने बिठा दिया। अब इसके बाद में जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, यानी जी और अपने बी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो इसका मतलब बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, यानी ए और बी के बीच में कौन बैठा है भाई, सी बैठा है, तो यहाँ सी को बिठा देंगे और यहाँ किसको बिठा देंगे, ए को बिठा देंगे। तो इस प्रकार से अपने को प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्रश्न में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो प्रश्न अपना 100% गलत नहीं होगा। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। 7 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, तो सबसे पहले तो उनका अपने को पता होना चाहिए कि बायां कौन सा होता है और दायां कौन सा होता है। इसके बाद में डी जी के दाईं ओर, यानी डी है वो जी के दाईं ओर बेटा, बिल्कुल सही है। इसके बाद में सी ए और बी के बीच में है, अपने को ये पता नहीं है ए और बी कहाँ है, इसके बीच में सी है, तो अपने को एक बार इसको पोस्टपोन कर दो। इसके बाद में ई एफ और डी के बीच में है, यानी डी अपने पास में है तो एफ और डी के बीच में ई है, तो यहाँ अपन ने इनको बना दिया। इसके बाद में ये कहा जा रहा है जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो यहाँ जी है, 3 व्यक्ति आ रहे हैं, इसके बाद में बी लिख दें। यहाँ वापस चलते हैं पीछे। जो सी है वो ए और बी के बीच में बैठा है, तो ए अंतिम छोर पे और इनके बीच में कौन बिठा दें भाई, सी बिठा दें। तो अपने को ये पूछा जा रहा है बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, यानी अपना बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है। तो बिल्कुल बाईं ओर की अगर बात करें तो जी खड़ा है। कौन खड़ा है भाई, जी खड़ा है, तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो सवाल आपको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से मैंने बताया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। दीजिए इजाज़त। छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।